Dream Whisper. रात के करीब 2 बजे का समय था। बिहार के छोटे से गांव बरापुर में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। उसी रात एक छोटे से कच्चे घर में हलचल मची हुई थी। सरिता प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। दाई बार बार उसे संभालने की कोशिश कर रही थी और बाहर रामनाथ बेचैनी से टहल रहा था। कुछ ही देर में बच्चे की रोने की आवाज गूंजी, लेकिन वो रोना सामान्य नहीं था। उसमें एक अजीब सी भारीपन और डर था। दाई ने जैसे ही बच्चे को उठाया, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। ये बच्चा। वो शब्द पूरे नहीं कर पाए। रामनाथ अंदर दौड़कर आया। क्या हुआ? दाई ने धीमी आवाज में कहा। ये बच्चा सामान्य नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरिता ने बच्चे को सीने से लगाया और रोने लगी। वो समझ चुकी थी, बच्चा किन्नर पैदा हुआ था। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल रही। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग फुसफुसा रहे थे, ऐसे बच्चे अशुभ होते हैं, इससे गांव में अनर्थ होगा। रामनाथ का सिर शर्म से झुक गया। सरिता अपने बच्चे को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे कोई उससे उसका सब कुछ छीनने वाला हो। 3 दिन तक घर में तनाव बना रहा। फिर तीसरी रात अचानक दूर से ढोलक की आवाज गूंजी। किन्नरों की टोली आ चुकी थी। उनकी गुरु चांदनी धीरे धीरे घर के अंदर आई। उसने बच्चे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। आज से इसका नाम काजल होगा। सरिता जोर जोर से रोने लगी। नहीं, मेरा बच्चा है। लेकिन समाज के दबाव और रामनाथ की मजबूरी के आगे उसकी एक न जरी। चांदनी ने बच्चे को गोद में उठाया और काजल को लेकर चली गई। और उस रात काजल अपने असली घर से हमेशा के लिए दूर हो गई। समय बीतता गया। काजल बड़ी होने लगी, लेकिन बचपन से ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। हर रात उसे एक ही सपना आता। एक पुरानी जली हुई हवेली, चारों तरफ राख और आंगन में फैला हुआ खून। और फिर एक आवाज, धीमी लेकिन खतरनाक। काजल, तू वापस आ गई। हर बार वो डर कर उठ जाती। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। एक दिन उसने हिम्मत करके चांदनी से पूछा, मुझे ये सपना क्यों आता है? चांदनी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तेरी आत्मा अधूरी है और तेरे पिछले जन्म का एक हिसाब बाकी है बेटा। काजल के रोंगटे खड़े हो गए। एक दिन टोली एक शादी में जा रही थी। रास्ते में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली पड़ी। जैसे ही काजल की नजर उस हवेली पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी। काजल, तू वापस आ गई। अचानक उसका शरीर कांपने लगा और वो खुद ब खुद हवेली की तरफ बढ़ने लगी। बाकी लोग उसे रोकते रह गए, लेकिन वो अंदर चली गई। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर अजीब परछाइयां और फिर एक ठंडी आवाज। काजल, तू वापस आ गई। काजल धीरे धीरे पीछे मुड़ी। सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा
आंखों से खून टपक रहा था। काजल डर से कांपने लगी। तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई। मैं तेरी सच्चाई हूँ। अचानक हवेली गायब होने लगी और अतीत के दृश्य सामने आने लगे। पहला जन्म। काजल एक अमीर जमींदार का बेटा था। उसने लालच में आकर एक बेगुनाह औरत को इसी हवेली में जिंदा जला दिया। मरते वक्त उस औरत ने श्राप दिया, 3 जन्म तक तुझे दर्द मिलेगा। दूसरा जन्म। वो एक लड़की बनी जिसे समाज ने ठुकरा दिया और दुख में उसने अपनी जान दे दी। तीसरा जन्म। काजल एक किन्नर जिसे बचपन से ही दुनिया ने अपनाने से इनकार कर दिया। अचानक हवेली में आग लग गई। लपटें तेजी से फैलने लगी। काजल चिल्लाई, मुझे माफ कर दो। लेकिन आवाज आई, पाप की सजा जरूर मिलती है। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के अंदर गए तो वहां सिर्फ राख थी, लेकिन दीवार पे खून से लिखा था, तीसरा जन्म पूरा हुआ, अब चौथा शुरू होगा। उसी रात गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसने जैसे ही आंखें खोली, उसकी आंखें लाल चमकने लगीं और दूर हवेली से आवाज आई, काजल, तू वापस आ गई।